और व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के फरीदाबाद मॉड्यूल की कमांडर थी मैडम सर्जन यानी कि लेडी डॉक्टर शाहीन। इसके एक इशारे पर आतंकियों का ये मॉड्यूल मरने और मारने के लिए तैयार रहता था। मैडम सर्जन कानपुर से लेकर लखनऊ तक डॉक्टर्स का एक और टेरर गैंग खड़ा करना चाहती थी। जैश की लेडी कमांडर के गैंग में थे कितने डॉक्टर? मैडम सर्जन का क्या था पाकिस्तानी हैंडलर से वास्ता? आतंक के डॉक्टर गैंग की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन बेहद ही शातिर है। उसे पता था कि उसका मकसद क्या है। उसे मालूम था कि वो देश से गद्दारी कर रही है। इसके बावजूद उसने फरीदाबाद मॉड्यूल में न सिर्फ अहम किरदार निभाया बल्कि जैश की महिला विंग की इंडियन चीफ भी बन गई। फरीदाबाद मॉड्यूल की शातिर खिलाड़ी डॉक्टर शाहीन फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। एक महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रही थी, पर ध्यान इस बात पे था कि कहीं कोई सबूत न छूट जाए और सुरक्षा एजेंसियां उस तक न पहुंच जाएं। जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान डॉक्टर शाहीन के संपर्क में सिर्फ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ही नहीं थे। उसके संपर्क में कई और डॉक्टर थे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर शाहीन अपने साथ 30 से 40 डॉक्टरों को नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर शाहीन ने उन डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की थी। जांच एजेंसियों को लगता है कि कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से डॉक्टर शाहीन सीधा संपर्क करती थी और फिर व्हाइट कॉलर नेटवर्क से जुड़ने के लिए पांसा फेंकती थी। हालांकि इसमें वो कितना कामयाब हुई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी में 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल के छात्र हैं। शाहीन के पास से जो मोबाइल फोन मिला है, उस फोन की सिम फर्जी पते पर थी। इस सिम का जो पता दिया गया था वो धौज का दिया गया था, एक मस्जिद का, जहां से शाहीन का लेना देना नहीं था। ना तो वो इस इलाके से आती थी, ना वो उसका स्थायी पता था। 2023 में ये सिम खरीदी गई थी और उसके बाद से ही तमाम इस आतंकी गतिविधियों के लिए डॉक्टर शाहीन इन्हीं सिम का प्रयोग यूनिवर्सिटी में रहते हुए करती थी और इसी के जरिए वो अलग अलग जगह पर फोन कॉल किया करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव और बांग्लादेश तक अपना नेटवर्क फैला चुकी थी। उसकी योजना दिल्ली में बड़े धमाके कर विदेश भागने की थी। इसके लिए उसने वीजा एप्लीकेशन भी डाल रखा था। डॉक्टर शाहीन की इस साजिश में वो अकेली नहीं थी। उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज को पहले ही कट्टरपंथ की राह पर धकेलना शुरू कर दिया था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर परवेज साल 2021 में मालदीव गया था। वहां से लौटा तो शाहीन ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। डॉक्टर शाहीन के फोन से खुलासा हुआ है कि वो अपने हैंडलर से बात करने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल करती थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से थ्रीमा ऐप के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। थ्रीमा के जरिए लोकेशन और दस्तावेज शेयर किए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, उमर और डॉक्टर शाहीन 2 हैंडलर्स से बात कर रहे थे। हैंडलर्स के नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हाशिम उर्फ आसिर निसार है। इनके कोड नेम ओकासा और आरिफ निसार है। एजेंसियों को लगता है कि आरिफ निसार पाकिस्तान का हैंडलर है, जबकि ओकासा टर्की का हैंडलर है। या हो सकता है कि दोनों एक ही हैंडलर हों। ये लोग थ्रीमा ऐप, सेशन ऐप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बात करते थे। जांच एजेंसियों की पूरी नजर आतंक के डॉक्टर गैंग की फंडिंग पर है। उन्हें आर्थिक मदद देने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनमें से डॉक्टर शाहीन लंबे वक्त तक कानपुर में रही है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग की HOD थी। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन वापस आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।